मेरे मुंह से क्या मतलब है? करें, इसका मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। आप कविता सुनने के लिए बुलाएं कि हमारा मुंह देखने के लिए बुलाएं? मुंह से क्या मतलब? अब मुंह ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मतलब जन्म से हमारा चेहरा मनहूस की तरह से, ऐसा नहीं है। पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं लाल कहीं काला कहीं पीला, ऐसा रखना पड़ता होता है ना? ऐसा थोड़ा है कि हम ही अकेले मंच पे मनहूस बैठे हैं, आगे भी बहुत लोग बैठे हुए। ये बुद्धि भाई साहब पहली बार ले गए थे ओमान, वो साउथ अफ्रीका, वहां जाने के लिए सुई लगवानी पड़ती थी, और ये लंदन में भाई साहब थे। सत्य घटना बताता हूँ, मैं कभी बहुत बड़ा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, और आप को वास्तव में आनंद आएगा। चेहरे पे मत जाइएगा। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते, किसी के प्यार में पड़ के हम ऐसे हो गए, वरना अभी बीजेपी में रहते गवर्नर हो गए होते। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। बस आगे के लोग जिंदाबाद पंडित, जिंदाबाद। आप मुंह पे मत जाइए, हम बहुत बढ़िया सुनाएंगे। ये आगे जो लोग बैठे हैं, हाँ मुंह पे बिल्कुल मत जाइए। आगे जो बैठे हैं इनसे निवेदन है, पूरे कवि सम्मेलन का, चूंकि आपके यहाँ मैं बहुत देर से पहुंचा हूँ, बहुत लंबी यात्रा है, देर लग जाती है आते आते, और जिस उत्साह से आप सुन रहे हैं, हो सकता है अब अगले जन्म में ही पहुंचना हो पाए। मनहूस पूरे कवि सम्मेलन को इतना बड़ा आयोजन, मतलब मैं पहली बार इतनी भीड़ देखा हूँ कवि सम्मेलनों में, इतनी भीड़ हमारे उत्तर प्रदेश में क्या बात है, क्या बात है। ये वास्तव में आप लोग प्रणम्य हैं जो कविता सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं नाराज उनसे हूँ जो ये आगे बैठे हैं। ये लोग, आपको किसी भी आयोजन को तहस नहस करना हो, उसका नाश मार देना हो, तो पूरे शहर के मनहूस चेहरे लाके आगे बैठा दीजिए। कभी मर जाएगा, गत्ता है, कभी मर जाएगा। वो कितना हो पैर हिलाए, कुछ भी करे, गाए, लेकिन सामने वाले पे कोई असर नहीं। हमारे साथ हुआ, ये भाई साहब बड़े कवि हैं, काफी बड़े कवि हैं, खूबसूरत कवि हैं। अब खूबसूरत हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है, हमको ज्ञान दिया, बुद्धि दी तो शक्ल नहीं दी, इनको शक्ल सूरत दिया तो बाकी सब नहीं दिया, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? तो ये बेटा तो पहले पाँव छुए थे आपने आते ही, पाँव भी छुए थे। हमारे यहाँ की परंपरा है, मूर्खों का पैर ही छूते हैं पहले। अब सुनिए, आप बहुत एकदम मेरे भाग्य से कम लोग बचे, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहिएगा। मैं कह रहा था 40 अंग्रेज ला के आगे बैठा दिए, 40 अंग्रेज लंदन में। कहे इनको कविता सुनाइए, हंसाइए, पंडित जी जम के दिखाइए। ये बड़े संचालक हैं, बड़े कवि स्टार हैं। अब जो आगे बैठे हैं वो पूरे लंदन के मनहूस चेहरे, उनको अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती, और हमको हिंदी आती, अंग्रेजी नहीं आती। कह रहे जम के दिखाइए। अच्छा, हम कुछ भी सुनाएं, उनके चेहरे पे कुछ भी अंतर न पड़े, वो एकदम मुंह लटका के। अंत में हमने 45 मिनट नॉन स्टॉप संस्कृत में कविताएं सुनाई, 40 के 40 बेहोश। दूतावास के लोगों ने कहा आपने क्या कर दिया? हमने कहा ये जालिया वाले बाग का बदला है, ऐसे भी लिया जाए, ऐसे भी लिया जाए। क्या बात है भाई पंडित। बस आप थोड़ा सा आपका मन करे तो भी आप ताली बजाएं, आपका न मन करे तो और जोर से ताली बजाएं। तो इनके जय हिंद कहने से पहले मैं बैठ जाऊंगा। हाँ बैठ जाऊंगा। बहुत मैं बहुत पढ़ास नहीं है, थोड़ी थोड़ी हमारे आगे के बैठे लोग थोड़ा था, हाँ बड़े लोग हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिएगा, बड़ी दूर से आया हूँ मैं। हम कोई भी काम
इस तरह का नहीं। ये चेतन चर्चित कह रहा था पूरे फरवरी लगा रहा वैलेंटाइन डे में, कहा दादा पूरे फरवरी प्रेमिका को गुलाब देते रहे, काम नहीं बना। हम कहा बेटा मार्च में एक ठे सिलेंडर दे के देख लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। नहीं काका जी ताली हो जाए, इससे बन सकता है। तो हम कभी बहुत बढ़िया हैं और प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, हमारे चेहरे पे बिल्कुल मत जाइएगा, चेहरा देखिए ही मत। इस चेहरे से भी हमको अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्त है। आप हंस रहे हैं, हंसने का विषय नहीं है, ये गौरव का विषय है। इस युग में आपको सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, ये गौरव हमको प्राप्त है। हाँ, तो क्या ज्ञान और संस्कार और चरित्र निर्माण और संस्कार की बहुत ऊंची ऊंची बातें क्या करें। जिस चीज को हम बीए की क्लास में नहीं समझ पाए थे, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जाता आके कहा पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। जहाँ बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं वहाँ आप संस्कार की बात। हम आपको निर्गुण, थोड़ा इधर के लोग आप भी थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, थोड़ी थोड़ी बजा दीजिए। हम आपको निर्गुण भक्ति भाव के 2-4 छंद सुनाते हैं, बड़ा सुनिए। हाँ, निर्गुण भक्ति भाव के छंद सुनाते सुनिए। 85 वर्ष के जब हमारे दादा हो गए तो यमराज का मिस कॉल आया। बढ़िया भाई। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इसका यमराज से संपर्क कैसे। पंडितों को मंत्र याद होते हैं तो वो सुर असुर सबसे परिचित होते हैं। कभी तो हमको नरक में मिले थे, वहां भी हमारा संपर्क है। कभी नरक में मिले और कई आज भी वही हैं। आप जब जाएंगे तो वहाँ मुलाकात होगी। मैं क्यों जाऊंगा नरक में यार, बहुत सारे लोग वहाँ हैं। गौरव ताली वाली हो जाए, उनसे बातचीत नहीं भाई साहब। आप न जा पाए तो अपने दूत को भेज दीजिएगा, मैं आपके बुलावे पे चला जाऊंगा। और जितना बढ़िया। हाँ सुनिए, ये आप छंद सुनिए, नहीं तो हम मतलब बात करते रह जाएंगे। हम आदमी कम हैं, कभी ज्यादा हैं। हाय बड़ी बात। तो आप छंद सुनिए। 85 वर्ष के हो गए तो दादा का यमराज का मिसकाल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब हो फिर भी आनंद उत्सव त्यागता नहीं है। अब इसी को हमने बांधने की कोशिश की है, सुनिएगा। स्वागत। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता। देखिए, बड़े ईश्वर ने बड़े भाग्य से ये आपको अवसर दिया है हंसने मुस्कुराने का, वरना कोरोना काल में। हाँ स्वागत। कुछ कह रही हूँ? नहीं कुछ नहीं कह रही। अरे बहन जी, मैं बहुत बढ़िया सुनाता हूँ लेकिन आगे के लोगों से डर जाता हूँ। हाँ नहीं, कभी मैं बहुत बढ़िया हूँ। कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भी महिला का अपमान मत कीजिए। महिला चाहे आपकी अपनी हो चाहे पराई हो, हमेशा सम्मान। वरना महिला अपने पे आ जाए तो 1 सेकंड में आपका सारा सम्मान उतार सकती है। हाँ। चाहे आप कितने बड़े संचालक हो, कितने बड़े कवि हो, कितने बड़े अधिकारी हो। 1 सेकंड में। कोरोना काल गुजरा, आप बड़े लोग हैं, सर बैठे हैं, विधायिका महोदया विराजमान है। हम साधारण गांव के लोग सोच नहीं पाते थे कि कोरोना में कल जीवित रहेंगे कि नहीं। हाँ। अच्छा, हम ब्राह्मण आदमी, उसमें भी कभी हमेशा दूसरे के खाने की आदत, कभी सम्मेलनों में सुंदर सुंदर लोगों को देखने की आदत। अब अपने घर में एक ही पत्नी को का मुंह देखते 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 मन उब गया। बांस लाके हमारे घर के सामने एक ने वो कर दिया कि यहाँ कोरोना के मरीज पाए जाते हैं।
बड़े लोगों की तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं। हम वही आलू टमाटर सोयाबीन खाते खाते मन ऊब गया। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया, हेलो पंडित जी का स्वाद चला गया है। आप हंस रहे हैं साहब, हम कह रहे हैं कि नहीं एक बार सब्जी चेक कर लीजिए। तो पुलिस के लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े कवि की पत्नी है झूठ बोलेंगी, जरूर आपका स्वाद चला गया है। वहां जाने के बाद एक खूबसूरत सी नर्स बैठी थी। इस देश में दो ही लोग चरित्रवान हैं, एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक मैं। हम दोनों आदमी ने आज तक गलत दृष्टि से अपनी पत्नी को भी नहीं देखा, कभी भी। और वहां क्वारंटीन सेंटर के पास खूबसूरत नर्स पूछ रही है, पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? आप एसडीएम साहब हंस रहे हैं। किसी चरित्रवान व्यक्ति से पूछ दीजिए कि आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, वो जीते जी मर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कितने लोगों के संपर्क में आए, लेकिन यहाँ से भी जीवन का सार्थक जीवन वही है कि विषम परिस्थिति में भी आप आनंद उत्सव का त्याग मत कीजिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी विषम हो, हमने कहा संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, सास के संपर्क में आए हैं, ससुर के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में पूरे खानदान को 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। तालियां जोरदार बजाइए। मजेदार विषय तो तब है कि जब पूरा खानदान एक ही हॉस्पिटल में आ गया, तब पत्नी ने धीरे से कोहनी मारी और कहा, ए जी हम ही उस दिन सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। आपको एक और जय हिंद नहीं हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, जय हिंद नहीं हुआ। एक छंद और सुनाता हूँ, सुनिएगा। हम बड़े कवि हैं। हाँ, एक छंद और सुनाते हैं, सुनिएगा। वो मृत्यु वायरल हुआ जो सुनाओ ना, एबीपी न्यूज वाला। असल में इधर जय हिंद भी है, इधर ये कुछ दूसरा कर रहे हैं, सर कुछ दूसरा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा गड़बड़ हो गया। ठंडा में खबर नहीं पड़ रही। हाँ, कौन सुनाना है वो खुद समझ। हाँ जय। हाँ सुनिए, एक सुन लीजिए, सुनाते। अब हर 2 साल के बाद कुछ न कुछ वायरल होता ही, हमको खुदे पता नहीं है कौन वायरल हुआ है। हमारे तो हमारी पढ़ पढ़ के लोग पद्मश्री पा गए। बड़ी बात कह दी भाई, बड़ी बात। हाँ, वो दुबई में हमने कौमी एकता की पंक्तियां पढ़ी थी, बाद में कई लोगों ने इसी को भिड़ा के बड़ी पदवी पा गई ऊंची। कौमी एकता का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। सुनिए कि तुलसी कबीर, हाँ तुलसी कबीर जायसी रसखान हो जाऊं, तुलसी कबीर जायसी रसखान हो जाऊं, बस एक ही वसूल पे कुर्बान हो जाऊं। और जब से सुना है 4 भी जायज है बीबियां, मन करता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। और गुप्ता जी आप हंस रहे हैं तो वो वायरल याद आ गई। और सुनिए, ये ऐसा शेर है कि इस शेर को किसी को भी समर्पित नहीं किया जा सकता। क्या बात है? अक्सर कभी जब बढ़िया शेर कह लेता है तो कहता है ये मैं फलाने के श्री चरणों में रखता हूँ, मैं आपको समर्पित करता हूँ। और जो मैं शेर कह रहा हूँ आप किसी को समर्पित कर ही नहीं सकते। स्वागत। जैसे मान लीजिए इसको मैं कह दूं कि गुप्ता जी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ कि 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? बेटा तुम सब मेरे पेमेंट कटवाओगे यार। क्या होगा? ना बड़ी अच्छा पढ़ रहे हो पंडित जी आप इतना पेमेंट की चिंता क्यों करते हैं? नहीं करते हैं।
आपको होगी चिंता, मुझे कहाँ में तो। हमको तो चल दिए तो चल दिए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो और अच्छा है। यही किसी मठ मंदिर में अपना आसन जमाएंगे। हर विषम आप अपना क्या, अपना तो बड़ा कोई कर भी लो। नहीं। और उपदेश देंगे रोज की, ये सब मोह माया है, सब त्याग दीजिए, हमारे पास समर्पित कीजिए। तो ज्ञान देने की बात शुरू हो जाएगी कि दुनिया मोह माया है। हो सकता है कल आप ही से कहें कि भाई साहब ये 4 पहिया वाहन है, इस युग में आप क्या ये इस तरह के काम करते हैं, ये मोह माया हमारे को त्याग दीजिए, पद यात्रा कीजिए। रामचंद्र 14 बरस तक वन की यात्रा करके श्री राम पुरुषोत्तम हो गए, और आप महान होने के लिए कार से चल रहे हैं, वो हमको समर्पित कर दिए। फिलहाल आप छंद सुनिए, स्वागत, हमारा ध्यान स्वागत। भटकाया जा रहा है। मृत्यु से आपको हास्य सुनाते हैं, हम स्वागत। बात करेंगे मरने की और आपको हंसी आएगी। मृत्यु से हंसी नहीं आती, लेकिन हम बात मरने अच्छा की है। करेंगे, आपको हंसी आएगी। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई और टेलीविजन खरीदा गया। बाबूजी टीवी देखने बैठे। सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश में पिताजी को बाबूजी कहते हैं हाँ, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। बैठने और पसरने में अंतर है। जैसे आप सोफे में बैठे हैं और कुछ लोग फैल के बैठे हैं, तो जो फैल के बैठते हैं उसको पसरना बोलते हैं। आप शब्द से जुड़िएगा, आपको आनंद स्वागत, आएगा। स्वागत। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबू। वाह। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। जय हिंद। देखिए, मजाक कर रहा हूं यार। ये दो आदमी जो कोने पे बैठे हैं, ये दोनों श्रेष्ठ नाम है आपके यहाँ के लोग, लेकिन इनकी बुद्धि देखिए। हम माइक से कह रहे हैं गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छे। मरने पे दाद दी जाती है किसी को। एक छंद और सुनाता, हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गरियाएं, जो भी सामने से गुजरे उसको गाली दे। और गुप्ता सर, गांव के लोग समझते थे कि पंडित जी हैं, आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कुछ बोलते नहीं थे, तो पिताजी और बहस बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले, बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन पूरे गांव के लोगों को गाली दी, अब वो ऐसा क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और खूब गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, जो केवल गाली देते थे, तो दौड़ा के पीटता भी है। अच्छा, पुलिस हंस रही है, पुलिस हंस रही है। पुलिस पे छंद, एक पुलिस पे हमारा छंद सुन लीजिए। आज तक किसी ने पुलिस पे इस तरह का छंद नहीं लिखा। आप क्या चाहे जो पे उस्ता हो, हमारे बनारस में यदि पुलिस मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे किसी तरह सन्नत धोकर के गाड़ी चला। हमारे यहाँ तांगा चलता है, एक का जो घोड़ा जिसको खींचता है वो चलता है हमारे यहाँ। यातायात सप्ताह का आयोजन, तो सब लोग सन्नत धो के गाड़ी चला रहे थे, कोई नहीं मिला तो एक तांगे वाले को पकड़ के चालान काट दिया। अब तांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता। दोनों के बातचीत से, तांगे वाले से और पुलिस से, दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है। साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग्य कहते हैं। अभी भी मजा आएगा और 2-3 दिन के बाद भी मजा आएगा। केवल आप आनंद की मुद्रा में बैठे रहिए। हाँ, जब भी दृष्टि बदलती है व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। वहां भी दृष्टि है। वाह। तो हमेशा आनंद उत्सव में स्वागत। आप भाई साहब ऐसे घूर रहे हैं, हमको डर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ,
अच्छा कट्टा है। हाँ कह रहा, मैं सोच रहा हूँ हमको क्यों डर लग रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कट्टा दूसरे तरह के होते हैं, यहाँ कट्टा तो गट्टा। अच्छा गट्टा, असल में वो टाइटल गट्टा है। माफ कीजिएगा, हम समझे कट्टा है। जय हिंद। हाँ, सुनिए दो छंद बात। हाँ, हाँ, दो छंद सुना हाँ, दो। मैं क्या सुना रहा था? हाँ पुलिस और तांगा। हाँ सुन लीजिए। हाँ कि यातायात पुलिस ने, मनोज भाई साहब बहुत बढ़िया छंद है। बहुत कम लोग हैं जो कविताओं में हंसाते हैं। क्या बात है, पहला आदमी है। और इस देश में गिद्ध और चौबे दोनों समाप्त होते जा रहे हैं। आय हाय, आय हाय। तो इन दोनों का संरक्षण आपको करना है। क्या बात। 15 लोग में एक आदमी को तो बर्दाश्त कर ही लेनी चाहिए। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। राजू भाई साहब हंस लो यार। एक अंतिम चंद सुनिए। हाँ स्वागत, अंतिम चंद। अपना पड़ोसी देश चाइना, ये अच्छा है भाई साहब, इस तरह से किस्तों में हंसेंगे। कल 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 फिर आप अकेले भी हंसेंगे, हमको मालूम है। कल आप अकेले हंसेंगे। हम जहाँ कविता पढ़ देते हैं 3 दिन बाद भी लोग हंसते हैं। कई लोगों को तो मतलब हॉस्पिटल वाले पकड़ के ले गए कि भाई कल तक ये ठीक थे, आज इतना हंस रहे हैं, इनको हो क्या गया है। तो आज ही जितना हंसना है। एक बार ताली बजा दीजिए। मैं अंतिम छंद सुना करके वापस जाता हूँ। स्वागत स्वागत। अपना पड़ोसी मुल्क चाइना ये दृष्टि गड़ाए रहता डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप एक छंद सुनिए और आनंद लीजिएगा। साहित्य में इसे भी गुणभूत व्यंग कहते हैं। हमने कैसे बांधा है, और विदा कीजिएगा इस छंद के साथ। स्वागत में। कि आता कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। आय हाय। वीर रस हास्य रस दोनों एक दूसरे के विरोधी रस हैं, लेकिन हमने वीर रस में हास्य रस का संयोजन किया है। क्या बात। और दो युग को एक छंद में बांधा है। जिंदाबाद। सुनिएगा। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माल के। और एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। आय हाय। एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। जिंदाबाद।